100 समस्याओं की जड़ मात्र और मात्र एक चीज होती है, वह होती है कामना, इच्छा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, और इच्छा की पूर्ति ना हो, कामनाओं की पूर्ति ना हो, तो वह समय विपरीत लगता है। विपरीत समय हो ना हो, लेकिन लगता जरूर है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे हैं राहु के बारे में। राहु आपके अभी कमजोर अवस्था में, निर्बल अवस्था में, अंतिम पड़ाव में आप पर क्या प्रभाव लाएगा या ला रहा होगा, उसकी पूर्ण चर्चा होगी। अंतिम पड़ाव क्यों हो जाता है? क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 मात्र 1.5 महीना बाकी रहा है। इस 1.5 महीने में 1.5 पौने 2 महीना बाकी रहा है। 30 अक्टूबर को यह परिवर्तित होगा और वक्र अवस्था में परिवर्तित होता है, और वक्री ही चलने वाला ग्रह हो जाता है राहु और केतु। इसलिए इसकी चर्चा करेंगे। अब आपके अभी के समय में राहु की स्थिति समझेंगे तो राहु 2 डिग्री और 54 कला पर अभी आज के समय में, जब यह वीडियो शूट हो रहा है, आज के समय में इस स्थिति में है। और यह स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है बाल्यावस्था में। राहु है धीरे धीरे 1 डिग्री और 0.30 ऐसे बढ़ेगा। आपके पंचम भाव में है। यहां राहु आपके पंचम भाव में पिछले 15 महीने से, 15-16 महीने से, 18 महीने का राहु का साइकिल होता है। 18 महीने में परिवर्तित करता है। अब यहां आपको एक चीज को पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, सोचेंगे, तो 15 महीनों में आपको, यहाँ पे 15-16 महीनों में प्रेम संबंधों को लेकर के आपको परेशानियां खड़ी की। राहु को समझते हैं अगर थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा राहु पे अगर व्याख्यान करना शुरू कर दें तो राहु वो ग्रह है जिसपे जितना बोला जाए उतना कम लगेगा। राहु हर तरह के प्रभाव लाने में सक्षम है। राहु ज्ञान दे भी सकता है, ज्ञान ले भी सकता है। राहु वाणी अच्छी भी कर देता है और राहु वाणी बहुत बुरी भी कर देता है। राहु वो ग्रह है जिसके बारे में जितना कुछ बोलेंगे उतना ही कम है। पापी ग्रह है, पापी ग्रह होके भक्त भी हो जाता है। कई परिस्थितियों में राहु अपने प्रभाव बिल्कुल अपनी ख्याति के बिल्कुल विपरीत दे देता है। जैसी इसने ख्याति प्राप्त की है डरावनी, उसके विपरीत भी दे देता है। राहु बहुत हटके ग्रह है, समझना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन यह है कि राहु मस्तक है, एक राक्षस का मस्तक है, तो इसके पास में बॉडी तो है नहीं। बॉडी नहीं होने के कारण राहु हमेशा दिमाग से खेलता है। पहला प्रभाव करेगा तो माइंड डाइवर्ट करने का काम करता है। आप नहीं चाहते कि आपके साथ में ऐसा हो। आपने बहुत अच्छे से माइंड अपना मेकअप कर लिया, माइंड बिल्कुल बना के बैठे हैं कि ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन राहु की स्थितियां आएगी, राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कुछ भी आएगी, तो वहां पर राहु आपके माइंड के साथ खेलेगा ही खेलेगा। और वही स्थिति आपके पंचम भाव में। पिछले 15 से 16 महीने का समय आपको आपके जिससे भी अफेयर हो या प्रेम संबंध हो, या प्रेम संबंधों की बात करते हैं, तो प्रेम संबंधों में आप ना चाहते हुए भी आपकी वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके शक की वजह से, क्योंकि राहु मलेच्छ ग्रह है, मलेच्छ ग्रह भी है, तो शक की वजह से, आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आपको प्रेम संबंधों में दिक्कतें देखने को मिले। ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके बताएं। केवल यही नहीं, कई प्रभाव दिए राहु ने। राहु ने आपकी शिक्षा को छुड़वा दिया होगा।
पिछले 15 से 18 महीनों के बीच का समय रहा होगा। राहु ने यहाँ पे संतान से लेकर के आपको परेशान किया होगा। कईयों के संतान ना हुई हो, कईयों के संतान सुख की पूर्ण रूप से प्राप्ति होते होते रह गई हो, कईयों के साथ में शारीरिक दुर्बलता ऐसी डाल दी हो राहु ने कि शारीरिक दुर्बलता ना हो लेकिन मेंटली ऐसी स्थिति बना दे कि वह कुछ कर ना पाए अपनी स्थितियों में। तो राहु ने यहाँ पे आपको परेशान तो किया होगा। ऊपर से 7.5 का समय था आपके पास, वह भी 7.5 जनवरी में भी निकल गई। उसके बाद भी शनि पावर में नहीं आए। शनि पावर में आए तब तक राहु बहुत तेज पावर में थे और गुरु चांडाल दोष बन गया आपके पंचम भाव में। अभी की स्थिति में आप पे सीधा प्रभाव बृहस्पति पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में हो गए। बृहस्पति आपके लग्न या राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे। यह स्थिति अभी के समय में संतान सुख को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा नहीं कहेंगे ज्ञान कहेंगे, यहाँ पे ज्ञान को लेकर के आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनी और यह निरंतर आपको कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं तो मई 2024 तक यह स्थितियां आपके साथ रहेंगी और यह परिस्थितियां बढ़ती हुई चली जाएंगी और आप पे प्रभाव अच्छे आएंगे। अब कोई भी ग्रह होता है तो वह जहां बैठता है और जहां देखता है वहां के संबंध हमेशा बना करके रखता है। अभी एक सवाल और मन में आ जाता है कि राहु के पास में कोई राशि नहीं है, राहु के पास में कोई भी ना तो राशि है और ना कोई हाउस है, तो उसका प्रभाव कैसे तय होता है? राहु का प्रभाव हमेशा मित्रवत संबंध से तय किया जा सकता है। राहु को मित्रों से देखा जा सकता है, शत्रुओं से देखा जा सकता है, राहु को दृष्टि से देखा जा सकता है, राहु को युति से देखा जा सकता है। अभी जैसे राहु और गुरु एक साथ है तो यह पूर्ण अच्छी स्थिति में नहीं था। राहु किस हाउस में बैठा? राहु मेष में बैठा, मेष राशि में बैठा। मेष राशि का संबंध बनता है सीधा मंगल से। मंगल और राहु की मित्रवत संबंध नहीं है तो वह प्रभाव वैसे लेके आए। दूसरा, दृष्टि संबंध राहु पर अगर इसी के किसी जो मित्र होते हैं, राहु के मित्रों में जैसे शनि, शुक्र, बुध परम मित्र हो जाता है और केतु, यह राहु के मित्र होते हैं। अब इनका संबंध बन जाता है, जैसे केतु है तो केतु का तो हमेशा ही संबंध बनता है दृष्टि संबंध, लेकिन इन दूसरे जो ग्रह हो जाते हैं शुक्र, शनि और बुध, इनका अगर संबंध बनता है तो प्रभाव भी अच्छे लाने की कोशिशें करता है। यहां तक समझ में आया। अब पांचवी दृष्टि की बात करते हैं। पांचवी दृष्टि आपके सीधे भाग्य भाव पर आती है। राहु ने 15 से 18 महीने आपके साथ में यहां भाग्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां डालने की कोशिश की होगी। कर्म सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन कर्म भी भाग्य से मिलता है। कई बार ऐसा होता है आप बहुत मेहनत करते हैं और कई लोगों को देखा है बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम एक कर देते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत, शारीरिक श्रम करने में कोई कमी नहीं रहती, मानसिक श्रम करने में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो उनका कर्म अच्छा नहीं है। कर्म तो अच्छा है लेकिन उनका भाग्य भी साथ नहीं दे पाता। और वही धनु राशि वाले जातकों के साथ में हुई स्थितियां, काम करते हुए भी भाग्य का पूर्ण साथ ना मिल पाना, हाथ को आई हुई चीज हाथ से निकल जाना, ऐसी परिस्थितियां राहु की वजह से बनी। बृहस्पति यहां पे आ गया आपके पंचम भाव में। उसके बाद में जब तक बृहस्पति पूर्ण प्रभाव में नहीं आया तब तक स्थितियां बद से बदतर होती चली गई, लेकिन
पिछले 2 महीने से कुछ हद तक भाग्य का साथ मिलना शुरू हुआ और यह अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाग्य का साथ, पिता का साथ यहां मिलता हुआ नजर आएगा। पिछले हमारे वीडियो में कईयों के सवाल थे या कईयों का ऐसा था कि भाग्य का साथ लेने के लिए पिता का, हमने कहा था कि पिता का सम्मान या पिता का आदर पिता के साथ रखें तो आपको भाग्य साथ दे, ठीक है। और कईयों का सवाल था कि पिता नहीं है उनके, इस जीवन को छोड़ के चले गए, तो उनके लिए विशेष रहेगा कि आप अपने पिता को स्मरण करते रहें, याद करते रहें, पिता को यादों में अपने उनको जीवित रखें और उनकी तस्वीर के सामने ही नित्य प्रणाम करें, आशीर्वाद लें उनसे, तो भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और कोई पिता तुल्य है ऐसे जो आपके पिता के समान है तो उनके साथ में संबंध अच्छे करें, भाग्य का साथ मिलेगा। अब यहां पे आपको यह भाग्य का सुधार करता हुआ नजर आएगा। यही से 7वीं दृष्टि में बात अगर करना चाहें तो 7वीं दृष्टि पे केतु का पूर्ण प्रभाव रहना है और केतु खुद भी अभी कमजोर अवस्था में है, लेकिन केतु के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। निर्बल अवस्था में केतु के क्या प्रभाव होने वह बनाया, वो देख सकते हैं, चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा प्रभाव वहां पे लिखा है और बताया हुआ है। फिर भी अगर बात करें थोड़ी बहुत तो आपके लाभ को खा गया राहु, लाभ को आग लगा दी, जहां से लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया। 9वीं दृष्टि की बात करेंगे। 9वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आ गई। लग्न पे यह दृष्टि आना आपके लिए विशेष तौर से यह बन जाता है कि आपके सभी चीजें आपके पास में हो। इसको ऐसा कह लो, एक उदाहरण या कहावत के तौर पे दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई। आप खुद एक दीपक है, आपके दुनिया को रोशनी देने वाले, नीचे आपके अंधेरा था, या इसमें आपके पास सभी चीजें थी फिर भी आप भ्रमरी की तरह घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, आपको वह चीजें नहीं मिली। ऐसी स्थितियां आपको राहु ने बना दी। अब लास्ट समय में राहु आपको वह चीज समझा देगा कि आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आपके पास में सभी चीजें मौजूद है और बृहस्पति अपनी पूर्ण बलवान अवस्था में होकर के आपको सभी चीजें दिलवा देगा। स्वास्थ्य लाभ भी यहां से दिलवाएगा। आपको मानसिक तनाव जितना भी था वह सभी धीरे धीरे कम होता हुआ समझ में आएगा और आ रहा होगा। यहां तक हमने काफी कुछ बारीकी से बात की, समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है। आने वाले समय में राहु के 18 महीनों का प्रभाव हम लेकर के आएंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो ये कैसा लगा। जिसके अभी स्लॉट बुक थे और बात नहीं हो पाई, थोड़ा सा इंतजार, स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, स्वास्थ्य सही होते ही हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय का। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।